रेगिस्तान के प्राणी जीवन के बारे में। रेगिस्तानी इलाकों में बहुत सारे प्राणी पाए जाते हैं। उनमें से ही कुछ प्राणियों के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। 25% भाग पर पाए जाते हैं। रेगिस्तान मुख्यतः अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। रेगिस्तान में मुख्यतः छोटे प्राणी ही पाए जाते हैं, जिनमें स्तनधारी और सरीसृप शामिल है। इनमें से ज्यादातर जमीन खोदकर गहराई में रहते हैं ताकि वे दिन के भयानक तापमान से बच सके। बड़े आकार के केवल कुछ ही प्राणी रेगिस्तान में जिंदा रह सकते हैं। ऐसे प्राणियों में रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलन हो गया है। आज मैं आपको रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऐसे जीवों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि रेगिस्तान में सबसे खतरनाक साबित होते हैं। ये जीव न सिर्फ अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं बल्कि बेहतरीन शिकार करने के लिए भी मशहूर है। तो फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं रेगिस्तान में रहने वाले ऐसे ही कुछ जीवों के बारे में। लेकिन अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साइड वाइंडर स्नेक, यह रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक जहरीला सांप है जिसे हॉर्न रैटल स्नेक और साइड वाइंडर रैटल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। सांप की यह प्रजाति मुख्य रूप से अमेरिका और मेक्सिको के रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, जो 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेंगता है। लेकिन यह सांप अपने शिकार को पकड़ने के लिए कभी उसका पीछा नहीं करता, बल्कि एक अलग रणनीति अपनाता है। साइड वाइंडर स्नेक सबसे पहले अपना शिकार खोजता है। एक बार जब ये शिकार को टारगेट कर लेता, फिर रेत में छिपकर उस पर घात लगाए रखता है। साइड वाइंडर स्नेक ऐसी जगह छिपता है जहाँ शिकार की गतिविधि सबसे ज्यादा होती है, खास तौर से उसका बिल। यह रेत में अपने शरीर को हिलाते हुए पूरी तरह छिपा लेता है और सिर्फ आंखों को ही बाहर छोड़ता है, जिससे वह शिकार पर नजर रख सके। क्योंकि साइड वाइंडर स्नेक का शारीरिक रंग रेत से काफी मिलता जुलता है, इसीलिए कोई भी जीव उसकी छोटी सी आंखों को आसानी से पहचान नहीं पाता। जैसे ही छिपकली, चूहा या फिर कोई और साइड वाइंडर स्नेक के पास से होकर गुजरता है, यह सांप तुरंत उस पर हमला कर देता। अचानक हुए इस हमले से शिकार को बचने या फिर भागने का मौका नहीं मिलता और वह इस सांप का शिकार बन जाता है। सर्वल अफ्रीका के एक जंगली बिल्ली है। सर्वल एकांत मांसाहारी, दिन और रात दोनों समय सक्रिय रहता है। ये विशेष रूप से वेली चूहों, छोटे पक्षियों, मेंढकों, कीड़ों और सरीसृपों का शिकार करता है। शिकार का पता लगाने के लिए ये अपने लंबे कानों का इस्तेमाल करता है। ये अपने अगले पैरों पर शिकार पर उतरने के लिए जमीन से 2 मीटर यानी कि 6 से 7 फीट ऊपर छलांग लगा और अंत में गर्दन या फिर सिर पर काटकर उसे मार देता है। इस बिल्ली के कान बहुत बड़े होते हैं, जिससे यह धीमी आवाज को भी सुन सकती है। इसके पैरों की उंगलियों में बाल जैसे कुछ, जो इसे रेगिस्तान के तापमान के उतार चढ़ाव के प्रति अनुकूलन प्रदान करते हैं। यह प्रजाति पानी के बिना भी जीवित रह सकती। इसका रंग ऐसा होता है कि ये रेगिस्तानी रेत में आसानी से छिप सकते हैं। ये दिन के समय आराम करते और रात के समय छोटे जानवरों और पक्षियों का शिकार करते। एंट लायन, यह रेत में छिपा एक ऐसा खतरनाक जीव है जो अपने शिकार को फंसाने और डेथ ट्रैप बनाने के लिए जाना जाता है। एंट लायन नामक यह जीव सिर्फ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। यह जीव रेगिस्तान में गड्ढा खोदकर शिकार के लिए डेथ ट्रैप तैयार करता है, जो 50 डिग्री के एंगल में बना होता है। गड्ढे के ठीक नीचे एंट लायन छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। इस डेथ ट्रैप में चींटी और छोटे रेंगने वाले जीव गिर और आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। जब तक शिकार गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तब तक एंट लायन तेजी से उसे अपने चंगुल में फंसा लेता है। दरअसल जब कोई जीव डेथ ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वह रेत में फिसल जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। वही रेत के अंदर छिपकर बैठा एंट लायन रेत को इस तरह से उछलता है कि बाहर निकल रहा जीव वापस गड्ढे में। जैसे ही शिकार एंट लायन के करीब आता है, वो उसे डंक मार देता है, जिसकी वजह से शिकार का शरीर प्रतिक्रिया करने लायक नहीं रहता और दम तोड़ देता है। एंट लायन इतना क्रूर और हमलावर होता है कि कभी कभी शिकार को पकड़कर उसे तेजी से जमीन पर पटक देता है ताकि वह जल्दी मर जाए और वो उसे खा सके। आपको बता दें कि रेत में रहने वाले इस खतरनाक जीव की खोज साल 1802 में की गई थी। तब से लेकर अब तक यह अपने शिकार करने की नीति को लेकर जाना जाता है। बक्सपुर स्पाइडर्स, मकड़ी कितनी खतरनाक होती है इस बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रेगिस्तान में पाए जाने वाली सियोथेरा अलग अलग तरीके से शिकार करने के लिए जानी जाती है। सियोथेरा को बक्सपुर स्पाइडर और स्पूर स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है, जो शिकार करने से पहले अपने शरीर को रेत के जाल से पूरी तरह से ढक लेती है।
ये मकड़ी उस जगह छिपती है जहाँ चींटियों का आना जाना सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वही इसका भोजन बन सकती है। ये स्पूर स्पाइडर्स रेत के कणों के अंदर एक गहरी नली तैयार कर लेती है और उसमें छिप जाती है, जबकि ऊपरी हिस्से में अपना जाल छोड़ देती है ताकि शिकार उसमें फंस जाए। वह रेत के अंदर से तेजी से सांस लेती है ताकि रेत हिल सके और शिकारी को ऐसा लगे कि वहाँ पे कोई छोटा जीव मौजूद है जिसे वो खा सकता है। जैसे ही चिटिया भोजन की तलाश में मकड़ी के जाल के पास आती है और उसमें फंस जाती है, इसके बाद स्पूर स्पाइडर्स बिजली की तेजी से अपने शिकार को दबोच लेता है और उसे रेत के नीचे खींच लेता है। स्पाइडर वास्प। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सभी फूड चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसी तरह एनिमल किंगडम में भी एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जिस तरह मकड़ी छोटे जीवों का शिकार करके जीवित रहती है, उसी तरह स्पाइडर वास्प उनका शिकार करके जिंदा रहते हैं। रेगिस्तान की गर्मी से बचने के लिए अक्सर गोल्डन स्पाइडर रेत के अंदर अपना घर बना लेता है। वो 50 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदता है ताकि अंदर का तापमान ठंडा रह सके। लेकिन इस स्पाइडर को स्पाइडर वास्प से सबसे ज्यादा खतरा होता है, जो उसे भयानक मौत देता है। स्पाइडर वास्प रेत के अंदर बिल में छिपे स्पाइडर को ढूंढने में जी जान लगा देते हैं, और जैसे ही उन्हें स्पाइडर के बिल का अंदेशा होता है, वो तुरंत रेत खोदना शुरू कर देते हैं। स्पाइडर वास्प अपने शरीर के वजन से 80 गुना तेजी से रेत खोद सकता है, और ऐसा करते हुए वो बहुत तेजी से गोल्डन स्पाइडर तक पहुंच जाता है। इसके डंक से स्पाइडर तुरंत पैरालिसिस हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। गोल्डन मोल। दक्षिण अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले गोल्डन मोल अपने आप में एक बेहद विचित्र प्राणी है, जो रेगिस्तान की रेत में तैरने की खासियत रखता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गोल्डन मोल अपना सफर तय करने के लिए रेत से बाहर नहीं निकलता, बल्कि उसे अंदर ही अंदर तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। इस गोल्डन फर वाले जीव की खोज 1825 में की गई थी, जो एक प्रकार से अंधा होता है। दरअसल इसके फर इतने लंबे होते हैं कि उसकी आंखें पूरी तरह से ढक जाती है, लेकिन इसके कान इतने तेज होते हैं कि रेत के ऊपर होने वाली हर छोटी सी छोटी गतिविधि को तुरंत पहचान लेते हैं। बिना आंखों के भी गोल्डन मोल अपनी शिकार की हरकत से उसे खोज लेता है और तुरंत उस पर हमला कर देता है। ये जीव दिन ही नहीं बल्कि रात के समय भी काफी सक्रिय रहता है और अपना निशाना कभी भी चूकने नहीं देता। दुनिया भर में गोल्डन मोल की 20 अलग अलग प्रजातियां मौजूद है। फेनेक फॉक्स। फेनेक फॉक्स उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान के मूल निवासी के एक छोटे से गोदुली लोमड़ी है, जो पश्चिमी सहारा और मोरक्को से लेकर सिनाई प्रायद्वीप तक है। इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता इसके असामान्य रूप से बड़े कान हैं, जो गर्मी को दूर करने और भूमिगत शिकार को सुनने का काम करते हैं। फेनेक सबसे छोटी लोमड़ी प्रजाति है। इसके कोट, कान और गुर्दे के कार्यों ने उच्च तापमान और थोड़े से पानी के साथ रेगिस्तानी वातावरण को अनुकूलित किया है। यह मुख्य रूप से कीड़े, छोटे स्तनपायी और पक्षियों को खाता है। फेनेक का जीवन काल कैद में 14 साल तक और जंगल में लगभग 10 साल तक रहता है। इसके मुख्य शिकारी वेरेक्स के ईगल, उल्लू, गीदड़ और अन्य बड़े स्तनधारी है। फेनेक परिवार निवास और सुरक्षा के लिए रेत में बिल खोदते हैं, जो 120 मीटर जितना बड़ा हो सकता है और अन्य परिवारों के बिलों से सटा हुआ होता है। सटीक जनसंख्या के आंकड़े ज्ञात नहीं है, लेकिन ये संकेत देते हैं कि फेनेक को वर्तमान में विलुप्त होने का खतरा नहीं है। फेनेक के फर को उत्तरी अफ्रीका के स्वदेशी लोगों द्वारा बेशकीमती माना जाता है और इसे दुनिया के कुछ हिस्सों में एक विदेशी पालतू जानवर माना जाता है। रेगिस्तानी लोमड़ियां भारत में अपने संभावित आवासों के आधे से कम हिस्से में पाई जाती है। रेगिस्तानी लोमड़ियों को रेत के टीले और शुष्क नदी घाटियों में घूमते हुए पाया जा सकता है, जहां वे अपनी मांद बनाते हैं। ये सर्वाहारी होती है, जो जामुन और पौधों से लेकर रेगिस्तानी कृंतकों, कीड़े, मकड़ियों, छोटे पक्षियों व छिपकलियों तक का सेवन करती है। इसके अलावा रेगिस्तान में कई प्रकार के स्तनधारी प्राणी पाए जाते हैं। बड़े आकार के स्तनधारी प्राणियों में एडेक्स एंटेलोप हिरन और बैक्ट्रियन कैमलूंड शामिल है। इन दोनों जानवरों के खुर एकदम सपाट होते हैं, जिसकी वजह से ये रेगिस्तान की रेत पर आसानी से चल पाते हैं और उसमें धंसते नहीं है। ऊंट की पीठ पर कुबड़ होते हैं, जिनके अंदर चर्बी जमी रहती है। इसीलिए ऊंट कई दिनों तक बिना खाए रेगिस्तान में जिंदा रह पाता है। ऊंट अपने पलकों को बंद करके रेत से अपने आप को बचाता है।
छोटे आकार के स्तनधारी प्राणी रेगिस्तान में ज्यादा पाए जाते हैं। केवल सहारा रेगिस्तान में ही 40 प्रकार के रोडेंट्स पाए जाते हैं। जेरबोआ इनमें से एक है। दूसरे स्तनधारी प्राणियों में स्क्विरल और मोल शामिल है, जो कि मध्य ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। डिजर्ट रेप्टाइल्स। रेगिस्तान में कई प्रकार की छिपकलियां, सांप, कछुए और एक प्रकार की इगुआना छिपकली भी पाई जाती है। यह दोनों प्रजातियां मोहेव और सोरोना रेगिस्तान में पाई जाती है। रेगिस्तानी कछुए अपने ज्यादातर समय जमीन के अंदर व्यतीत करते हैं, जिससे कि पानी का बाष्पीभवन कम से कम हो। इस रेगिस्तान में गिला मॉन्स्टर नाम की छिपकली भी पाई जाती है। कई छिपकलियों के शरीर पर कांटे निकले होते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले सांपों में प्रमुख रेटल स्नेक है, जो कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। सहारा रेगिस्तान में सींग वाला वाइपर सांप पाया जाता है। एम्फीबियंस ऑफ डिजर्ट। रेगिस्तान में उभयचर प्राणी कम से कम पाए जाते हैं, क्योंकि उभयचर प्राणी का जन्म पानी के अंदर होता है। फिर भी कुछ प्रकार के मेंढक रेगिस्तान में पाए जाते हैं। यह रेगिस्तान की जमीन के अंदर छिपकर अधिक समय बिताते हैं। इनमें से कुछ खास प्रजाति के मेंढक डिजर्ट स्पेडफुट, ट्री फ्रॉग, सोनोरा डिजर्ट टोड इत्यादि है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस बारे में जान सके। और ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर देना।